अब हम ग्रहों की दृष्टि के बारे में जानेंगे। दृष्टि, जो ग्रह जिस घर में बैठा है, ऐसे सब ग्रह, जितने जितने भी ग्रह हैं, वो अपने 180 डिग्री एंगल यानी अपने सातवां घर, सब उस सातवें घर को जरूर इफेक्ट करते हैं, उस पर असर डालते हैं, या उसको कहा जाता है, उसको देखते हैं, या उनकी दृष्टि है। ये समझने के भाषा में दृष्टि कहा जाती है। और लेकिन 180 डिग्री में उनका इफेक्ट है सबसे ज्यादा। अपने घर में जहां बैठे वहां पे भी इफेक्ट है। जिस ग्रह के राशि जिस राशि के स्वामी है वो घर भी अफेक्टेड है। जहां देख रहे हैं वो भी घर अफेक्टेड होता है। होता है, होगा कि नहीं, जहां देख रहे हो भी। अब इसमें से सौम्य और अक्रूर ग्रह है। सौम्य के ग्रह में मैंने परिभाषा बताई आपको। क्या क्या है कि गुरु, शुक्र, ये सौम्य ग्रह है सभी कंडीशन में। चंद्र शुक्ल पक्ष का रहेगा तो सौम्य है, पंचमी के बाद से अब कृष्ण पक्ष के पंचमी तक। और अगर इस कृष्ण पक्ष में है पंचमी के बाद से शुक्ल पक्ष के पंचमी तक, तो वो क्षीण चंद्रमा हो गया, वो क्रूर में आ गया। बुध जो है अकेला अगर बैठा है तो शुभ है। वो अगर शनि, राहु, केतु, मंगल इनके साथ बैठा है तो अशुभ है, ये तो क्रूर बन गया। बुध बुध अगर बैठा है गुरु और शुक्र के साथ में तो अच्छा रिजल्ट, उसको शुभ बोलेंगे। तो सौम्य ग्रह है और क्रूर ग्रह है। अब अगर सौम्य ग्रह को, ये सौम्य ग्रह को क्रूर ग्रह देख रहे तो रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा, है या ना? ठीक लेकिन है, पता कैसे चलेगा? इसलिए वो समझना है दृष्टि। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि, गुरु की दृष्टि किसी घर पे आई तो वो घर का भला होता है। शुक्र की दृष्टि किसी घर पे आई, उसकी समृद्धि बढ़ती है। हम्म। चंद्र अगर अच्छा है शुक्ल पक्ष का, उसकी दृष्टि आई तो व्यक्ति का जीवन में उसका मन अच्छा होगा, उसका इमोशंस अच्छे रहेंगे, वट एवर। बुध की दृष्टि आई तो बुद्धिमान होगा, अच्छा वक्ता होगा। तो जो जो भी प्लैनेट के जो स्वभाव है वो लगे कि दृष्टि जो बात बात करते हैं। तो दृष्टि के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। एक मैं खाली चार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद में इसको दिखा। ये मान लो 12 घर का चार्ट है। ये इसको आप पहला वाला, ये 1 नंबर घर, 2 नंबर घर, 3 नंबर घर, 4 नंबर, ऐसे। मैं यहाँ पे अभी राशि नहीं लिख रहा, खाली आपको समझाने के लिए कि दृष्टि कैसी रहेगी, ये वो दिख रहा। अभी मान लो सभी ग्रह ये पहले घर में बैठे हैं। सब ग्रह समझ लो पहले घर में बैठे, तो वो लोग डायरेक्ट 180 डिग्री है सामने, सातवां घर जरूर, ये पहला घर हुआ तो ये हाँ हाँ। सातवां घर हुआ। ये घर का नंबर मैं रोमन से लिख देता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, समझने के लिए 3 नंबर। आप भी ऐसा करना, जब भी आपको घर के नंबर याद नहीं रहते, रोमन से छोटा छोटा ऐसा अपने से चार्ट बना के, या जो भी चार्ट आप देखोगे ऐसा बना के अपने घर के नंबर ऐसे रोमन में लिख लेना, ताकि। और फिर जो नंबर नॉर्मल न्यूमेरिकल में नंबर लिखेंगे वो तो राशि के रहेंगे। हम्म। अब ये 9वां घर हो गया, ये पिता का। ये 10वां घर हो गया करियर का। ये 11वां घर हो गया लाभ का। 12वां घर हो गया आपके क्षय का। ये क्षय का, ये 12 घर हो गया। तो पहले घर से जो भी ग्रह पहले घर में बैठा होगा, सातवें, चाहे पहले में बैठा होगा, दूसरे में बैठा होगा, तो उसकी दृष्टि यहाँ आएगी 8वें घर में, क्योंकि दूसरे से सातवां ये। तीसरे घर में बैठा होगा तो वहां से 7 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो नौवे नौवे घर में आएगी दृष्टि। चौथे में बैठा होगा तो 10वें में आएगी। 5वें में बैठे होंगे तो 11वें में आएगी। 6ठवें में बैठे होंगे तो 12वें में आएगी। 7वें में बैठे होंगे तो पहले में आएगी। 7वीं दृष्टि हर ग्रह की रहती है। जिस घर में बैठे हैं उसके अपोजिट वाले घर को वो देखते हैं। ये
ये समझा क्या? थोड़ा देख लेते हैं। है ना? चलो, अभी क्या होता है इसमें, तीन ऐसे प्लैनेट है तीन पांच प्लैनेट है। तो पांच में से जो माने जो खाली सीधा ही नहीं देखते, वो थोड़ा दूसरे घरों को भी देखते हैं, वहीं पे बैठे बैठे। तो उनका नाम क्या है पांच प्लैनेट में से? पहला नाम लूंगा मैं हमारे मंगल महाराज का। ठीक है? तो मंगल जो ग्रह है, मार्स, अब इसको लेते हैं मार्स। ठीक है, मार्स, मान लो यहाँ पे मंगल बैठे हैं, ऐसे मार्स लिखा हुआ है। ठीक है? किसी घर में भी बैठे हो, मान लो मैं मार्स को चार घर में लिखता हूँ ताकि आपको अलग अलग समझा सकूंगा। यहाँ भी बैठे होंगे, मान लो यहाँ बैठे हैं मार्स, क्या, समझ लो ऐसा। तो ये मार्स का क्या, तीन प्रकार की दृष्टि रहती है। पहली दृष्टि तो सातवें घर में रहेगी, हाँ या ना? हाँ। क्या? दूसरी दृष्टि क्या, चौथे घर में रहती है उसकी, एक दो तीन चार। वो चौथे घर को देखता है जहां भी बैठा है, यानी पहले से देखा चौथा, मान लो चौथे में बैठा है तो सातवां, क्या, मतलब छठवें में बैठा है तो छः सात आठ नौ दस, ये यहाँ से बैठा तो दसवां। जहां बैठेगा वहां से चार नंबर दूर उसकी दृष्टि जाएगी। ये समझा? हेलो? ठीक है। अभी उसकी दूसरी दृष्टि कहाँ जाती है? आठवें घर पे भी चंद्र की पहली एक, मंगल की एक दृष्टि आई सातवें घर में, दूसरी दृष्टि आई चौथे घर में, और तीसरी दृष्टि आती आठवें घर में, एट्थ हाउस। कहीं से भी, यहाँ से, यहाँ बैठा है, सातवें घर को देख रहा है, आठवें घर को भी देखेगा, और चौथे घर को भी देखेगा। यहाँ बैठा है ये, वो सातवें घर को भी देखेगा, चौथे घर को भी देखेगा, और आठवें घर को भी देखेगा। ठीक है? तो ये लिख लीजिए कि मंगल जहां बैठा होगा वहां से चौथा घर, सातवां घर और आठवां घर, तीनों घर को देखता है। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि तीन घर, इस घर को तो इफेक्ट देगा, उस घर का तो असर देगा। मान लो वो पहले घर में बैठा है, तो उस व्यक्ति का पर्सनालिटी है, उस पर तो चंद्र का असर होगा। जो भी चंद्र का स्वभाव है, मान लो चंद्र का स्वभाव डिसिप्लिन है तो व्यक्ति डिसिप्लिन होगा, चंद्र का स्वभाव आर्गुमेंटेटिव है तो व्यक्ति आर्गुमेंटेटिव होगा, चंद्र का स्वभाव मान लो टॉलनेस है तो ऊंचा होगा, चंद्र का स्वभाव क्या है, तो ऐसे मान लो वो चौथे घर को भी देख रहा है, तो उसके माँ का घर है ये, तो माँ का वैसा स्वभाव आ जाएगा। अभी वो आठवें घर को देख रहा है, उसके परिवार पक्ष का है, या वहां वो स्वभाव को आप स्वभाव को लागू करोगे चंद्र पे। जहां देख रहा है वहां पे उसका असर आएगा, ऐसे। ठीक है? अभी ये एक प्लैनेट हुआ, इसके बाद में देखते हैं हमारे शनि महाराज को। तो ये हमें बेसिक लग्न वाला देखना है, केपी वाला नहीं देखना है। हाँ, लग्न में आपको समझ लेना है पहले कि ये सही है। हाँ हाँ, पहले लग्न वाले में देखना है, समझ लेना है। केपी वाले का मैं अलग समझाऊंगा आपको, दृष्टि कैसे देखते हैं। उसके तो नंबर ही है, सब सारे नंबर वाले काम, केपी का सब नंबर का काम। अभी यहाँ पे मान लो शनि है, ये यहाँ से समझ लीजिए, शनि में पूरा क्लियर करना पड़ेगा मुझे। तो ठीक है, समझ लीजिए यहाँ शनि है, सैटर्न है। सैटर्न की तीन दृष्टि रहती, सातवां घर तो जरूर देखता है, वो अपने से तीसरा घर देखेगा। ये अगर चौथा देखता तो वो अपने से तीसरा घर जरूर देखेगा शनि। फिर उसके बाद में वहां से वो दसवां घर देखता है, यहाँ अगर पहले घर में है तो ये दसवां घर देखेगा। ठीक है? तो शनि की दृष्टि तीसरी, सातवीं और दसवीं। मान लो शनि यहाँ बैठा है, मान लो यहाँ बैठा है, यहाँ से तीसरी दृष्टि उसकी सातवें घर में आएगी। यहाँ बैठा है, सातवीं दृष्टि 11वें घर में आएगी, दसवीं दृष्टि कहाँ आएगी, उसकी दूसरे घर में आ जाएगी। ठीक है? गिनना आप, एक दो तीन चार पाँच छः। तो शनि की होगी तीन दृष्टि, तीन, सात और दस। ठीक है? शनि की तीन दृष्टि होगी, तीन, सात और दस। अभी
गुरु, राहु और केतु, तीनों की 3 दृष्टि होती है। एक तो होती है 7वें घर पे, जरूर होती है, जो यहाँ आप लिख लो ऐसा, गुरु, जुपिटर, राहु, केतु, केतु। इनकी दूसरी दृष्टि होती है 5वें घर पे, 1 2 3 4 5। गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि हम वहां पहले घर में अगर बैठे हैं तो ये, तो 5वें घर पे देखेंगे अपने। मान लो ये तीसरे घर में बैठे हैं, तो वहां से 1 2 3 4 5, 7वें घर को देखेंगे। मान लो ये 7वें घर में बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5, 11वें घर को देखेंगे। तो 7वें घर को जो अपने जरूर देखेंगे, 5वें घर को भी देखेंगे, 9वें घर को भी देख, 9th हाउस फ्रॉम वेयर एवर देयर, तो यहाँ बैठे हैं, ये 9वें घर को भी देखेंगे। ये राहु केतु भी वैसे। तो गुरु की दृष्टि और राहु और केतु की दृष्टि 3 प्रकार की दृष्टि होती है, 7 3 और 7 5 और 9। ठीक है, इसका महत्व क्या है गुरु और राहु के, इसका ये दृष्टि का, कि जिन घर में वो बैठे हैं उस घर का तो वो, या जिस घर के स्वामी हैं उस घर का तो असर करेंगे, जो भी उनका स्वभाव है। लेकिन जिस घर को देख रहे हैं उसमें भी असर करेंगे। मतलब गुरु देख रहा है तो उस घर का अच्छा करेगा, ये शुक्र देख रहा है उस घर को संपन्नता देगा। ये हाँ। ये समझ में आया आपको क्या? नहीं आया? आया? हेलो हाँ भी। अभिषेक, हाँ भैया उपासना, समझ में आ- उपासना जी, उपासना जी। सर अभी तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं, इसलिए आप बताना, आप नहीं समझा करके मैं फिर आपको समझा दूंगा। आपका चार्ट मैंने निकाला था, उपासना। मान लो ये आपका चार्ट है उपासना जी, ठीक है? हाँ ना करना मेरे को, सॉरी। चार्ट नहीं दिखा। दिखा दिखाते हाँ जी। किसी का म्यूजिक चल रहा है, थोड़ा सा मान लो। उपासना जी आपका चार्ट है, ठीक है? आपके ठीक। चार्ट में लग्न जो है आपका मेष लग्न है, और आपके राशि जो है वो मिथुन राशि है, और पुनर्वसु नक्षत्र है। चलो उससे हम बात कर रहे हैं इसके दृष्टि की। अब मैं आपका चार्ट देखूंगा। पहले क्या देखूंगा कि आपके जो भी प्लैनेट है उनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ वो असर दे रहे कर रहे हैं, ठीक है? तो चलो मैं शुरू करता हूँ लग्न के स्वामी से। लग्न के स्वामी से, तो लग्न का स्वामी जो है मंगल है। ये लग्न का स्वामी मंगल है ना? हाँ या ना? ये 1 नंबर राशि मेष की होती है, और मंगल यहाँ बैठा है। अभी मंगल यहाँ से 7वीं 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ से 12वें घर को देख रहा है। ये समझा क्या? हेलो उपासना जी, आप मेरे को हाँ ना है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, अच्छा, यहाँ से चौथा घर भी देखेगा। चौथे 1 2 3 4, 9वें घर को भी देखेगा ये, और 8वें घर को भी देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मंगल 6वें घर में बैठा है, 9वें घर को देख रहा है, 12वें घर को देख रहा है, और लग्न को भी देख रहा है। तो ये क्या, भाग्य स्थान को भी ये करेगा, इफेक्ट करेगा, व्यय स्थान को भी इफेक्ट करेगा, और लग्न को भी इफेक्ट करेगा। उस हिसाब से मैं उसका भविष्य जानूंगा क्या। ऐसे ही अगर यहाँ पे बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, और सूर्य, इनकी एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। ये सबके सब 12वें घर को देख रहे हैं, बस एक ही दृष्टि है। अभी राहु यहां से 7वें घर को देख रहा है, यहां से 5वां घर भी देखेगा, 1 2 3 4 5, 11वें घर को भी देख रहे, 7वें को भी देखेगा, 9वें को भी देखेगा, 1 9 7 8 और 9, यहाँ को भी देखेगा। गुरु, गुरु अगर यहाँ बैठा है तो यहां से वो 5वें घर को पहले देखेगा, 1 2 3 4 और 5। ये जो 6वां घर है उसको देख रहा है, वहां इफेक्ट करेगा। 8वें घर को भी इफेक्ट करेगा, और यहाँ से 9वां है, ये यहाँ से 7वां, तो ये होगा 8 नंबर राशि, 9वां हुआ 8 और 9 कर्म स्थान को भी इफेक्ट करेगा। ये समझा क्या?
हाँ जी, है ना। तो इसको थोड़ा आप अपने एस्ट्रोसेज में जाके, क्या मेरे ग्रहों की दृष्टि कहाँ कहाँ है, ये जहाँ कंफ्यूजन होगा मुझे पूछना ठीक है, ऐसा। बस सरोजा जी, जी आज क्लियर आगे। है, आप भी वही करना। ठीक है। तो आज हमने ठीक है, इसको वर्क करता हूँ।